हेलो वेलकम टू द ओवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिविलियन बडी। आप सभी दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिविलियन बडी में स्वागत है। जैसा कि आपने देख लिया होगा थंबनेल में कि आज अपन डिस्कशन करने जा रहे हैं जो भी अपनी सीरीज है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। कंप्यूटर की जो जुगाड़ सीरीज है उसको अपन आगे बढ़ा रहे हैं और ये अपना है पार्ट 6 नंबर का है, लेक्चर 6 नंबर का है, जिसमें आपको आज अपन बताएंगे, डिस्कशन करेंगे जो मेमोरी है, जो भी अपनी जो कंप्यूटर में जो मेमोरी यूज ली जाती है, कौन कौन सी टाइप्स की मेमोरी होती है, रैम क्या होती है, रोम क्या होती है और हार्ड डिस्क ड्राइव क्या होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। स्थायी मेमोरी कौन सी है, अस्थायी मेमोरी कौन सी है। काफ़ी फ्रेंड्स के हम कंफ्यूजन आते हैं कि सर अस्थायी, काफ़ी एग्जाम्स में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि अस्थायी मेमोरी का और स्थायी मेमोरी का, तो ये सारे कंफ्यूजनों को आज आप क्लियर कर देंगे आपकी इस वीडियो में। तो जो भी फ्रेंड्स नए हैं वो प्लीज़ टिल द एंड तक अवश्य देखें और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें और लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो। तो मैं आपको एक बार वर्बली बता देता हूँ, उसके बाद में मैं जैसे कि करता आया हूँ वैसे ही मैं आपको बताऊंगा कि मेमोरी के पहले वर्बली मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स अपनी कानों में ईयरफोन लगा लीजिए और अपने मोबाइल को हॉरिजॉन्टल लैंडस्केप मोड में कर लीजिए। तो मैं स्टार्ट करता हूं जिससे कि आपके दिमाग को थोड़ा एकाग्र होने में आपको टाइम ना लगे। तो स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले जो मेमोरी होती है, मेमोरी क्या होती है, व्हाट इज द मेमोरी। सभी के दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि सर मेमोरी क्या होती है। मेमोरी को सब जानते हैं मेमोरी क्या होती है। तो मेमोरी की थोड़ा सा मैं बेसिक बता देता हूँ। मेमोरी ऐसी एक युक्ति होती है या डिवाइस होती है या कुछ ऐसी थिंग होती है जिसके अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन होती है, डेटा होते हैं, उनको अपन स्टोर करने के लिए अपन को एक सूटेबल स्थान प्राप्त किया जा सके, उसे क्या कहेंगे, मेमोरी कहते हैं। तो ये डिवाइस की फॉर्म में होती है मेमोरी या एक एपरेटस की फॉर्म में ली जा सकती है ऑन द बेसिस एक कंप्यूटर में, और अपने मस्तिष्क में होती है मेमोरी, वो अलग होती है। उसमें भी अपन चीज़ों को अस्थायी रूप से और स्थायी रूप से सेव कर सकते हैं। तो ये एक उसी के अकॉर्डिंग ये वर्ड दिया गया है मेमोरी। तो मेमोरी से आपको ध्यान में आया होगा, समझ में आ जाएगा कि इंस्ट्रक्शन और डेटा जो भी अपन कलेक्ट करते हैं या याद रख नहीं पाते हैं, इतनी सारे जो भी डेटा होते हैं अपनी लाइफ में या कुछ भी अपने जो भी प्रोग्राम की फाइल वगैरह के फॉर्मेट में अपन इसको क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं इन द यूज ऑफ द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में जो अपन कंप्यूटर के द्वारा बेसिक अपनी पिक्चर्स वगैरह, फास्ट ईयर की, पुरानी नई ताज़ा, अपनी शादी की कुछ भी, या भी कोई अपनी बर्थडे पार्टी का कोई भी अपन को ऐसा वीडियो या डांसिंग वीडियो, कुछ भी अपन को ऐसी चीज़ें जो अपन स्टोर ज़्यादा दिनों के लिए भाई कहाँ पे सिक्योर कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या सजेस्ट है, एक पहले से एक सूटेबल स्थान जिससे कि अपन मेमोरी को सुरक्षित कर सकते हैं। तो ये मेमोरी होती है बेसिक डेफिनेशन में, अब आपको समझ आ गया होगा। तो कंप्यूटर की लैंग्वेज में मेमोरी को क्या कहेंगे, कंप्यूटर की लैंग्वेज में मेमोरी को कहेंगे कि वे डेटा या इंस्ट्रक्शन जिनको अपन एक सूटेबल जगह उनको सुरक्षित और सेफ सुरक्षित रख सकते हैं, और वो क्या कर सकते हैं, वो अपन को काफ़ी लॉन्ग या काफ़ी सालों बाद भी अपन को सुरक्षित मिल सके। तो ये हो गई मेमोरी की डेफिनेशन। अब मेमोरी कितने टाइप्स की होती है, मेमोरी 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है मेन मेमोरी, सेकंड होती है सेकेंडरी मेमोरी। तो इसको एक फ्लो चार्ट के माध्यम से भी समझाया जाएगा। तो मेन मेमोरी का एग्जांपल आपने देखा होगा, मेन मेमोरी होती है जिसे अपन टेम्परेरी मेमोरी भी कहेंगे, जिसमें रैम और रोम आते हैं। रैम और रोम के बारे में डिस्कशन करेंगे, रैम और रोम क्या होता है, रैम और रोम के बारे में, और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में डिस्कशन करेंगे। सेकेंडरी मेमोरी स्थायी मेमोरी होती है, जैसे कि लाइक ए हार्ड डिस्क होती है। हार्ड डिस्क सभी ने देख लिया होगा कंप्यूटर। मैं आपको एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें आपको सारे पार्ट्स वगैरह, आपको कंप्यूटर के पार्ट्स ओपन करके मैं मदरबोर्ड को आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पे हार्ड डिस्क होती है, कैसी हार्ड डिस्क
डिस्क होती है, रैम क्या होती है, रोम क्या होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको एक वीडियो में लाऊँगा। जो एक बार आपने बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए आपको समझने के लिए, उसके बाद मैं आपको कंप्यूटर का जो भी आपको वीडियो अवेलेबल करवाऊँगा एक, जिसमें आपको सारा उसमें खोल के बताऊँगा कि आपको कंप्यूटर के सीपीयू में क्या-क्या होती हैं, क्या-क्या चीज़ें होती हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में। तो सेकंड हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क ड्राइव होती है जिसे स्थायी मेमोरी कहते हैं अपन, और मेन मेमोरी होती है जिसे टेम्परेरी मेमोरी कहेंगे। टेम्परेरी मेमोरी में कौन-कौन सी आती है, रैम और रोम को टेम्परेरी मेमोरी में कंक्लूड किया गया है। रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी और रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, और रैम का क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब रैंडम एक्सेस मेमोरी भी टू टाइप्स की होती है, एसआरएम होती है और डीआरएम होता है। एसआरएम होती है स्टैटिक, जो भी स्थायी मेमोरी होती है, एस फॉर स्टैटिक, और एस रैम और डी रैम। तो एस रैम स्थायी होती है और डायनेमिक होती है, जो रिफ्रेश रेट इसकी हाई होती है। जो स्टैटिक है यानी कि एस रैम होती है जो कैचे मेमोरी, ये सबसे ज़्यादा महंगी होती है, और डी रैम डायनेमिक होती है, ये थोड़ी सस्ती अवेलेबल हो जाती है। तो इनके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। तो मैं आपको एक बार राइट डाउन करके बता देता हूँ इसके बारे में, मेमोरीज के बारे में। ये ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं होगा। तो जो भी फ्रेंड्स ऐसे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ टिल द एंड तक अवश्य देखें। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, आपको एक बार बता देता हूँ जिससे कि आपको मेमोरी के बारे में समझ आ जाए। तो कंप्यूटर में अपन देखते हैं, ये अपना 6 नंबर का लेक्चर होगा। मेमोरी देखते हैं अपन, मेमोरी के बारे में देखते हैं। मेमोरीज जैसे क्या कहेंगे, इसकी क्या कहेंगे, यानी कि स्टोर रखने की जो कैपेसिटी होती है उसे मेमोरी कहेंगे। तो इंस्ट्रक्शन, मैं डायरेक्ट एक शॉर्ट वर्ड दे देता हूँ, इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन एंड डेटास को स्टोर करने की जो पैलेस होता है, या जो याददाश्त, यानी कि कंप्यूटर की लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन एंड डाटास को जो स्टोर करने की जो पैलेस या कुछ ऐसी डिवाइस होती है उसे मेमोरी कहेंगे। अब मेमोरी को अपन दो टाइप से देखेंगे। मेमोरी को अपन फ्लोट चार्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे। दो टाइप्स की होती है मेमोरी, कौन कौन सी होती है, एक होती है आपकी मेन मेमोरी, मेन मेमोरी होती है, मेन मेमोरी होती है, ठीक है। और सेकंड होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी, फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे। सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी होगी। उसके बाद में अब इसको मॉडल डिफाइन करेंगे। अब मेन मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। मेन मेमोरी को कंसिडर किए गए हैं, इसके एग्जांपल्स हैं। मेन मेमोरी को रैम है इसके एग्जांपल, और रोम है। रैम और रोम को इसमें एग्जांपल किया गया है, इसके एग्जांपल है, ये रैम होती है, रैम आपने देख लिया होगा, काफी ने यूज लिया होगा, और रोम होती है। तो ये जो मेन मेमोरी होती है कौन सी होती है, ये टेम्परेरी मेमोरी होगी इसकी, अस्थायी मेमोरी जिसे कहेंगे हिंदी में। काफी एग्जाम्स में काफी क्वेश्चंस आते हैं इसके अकॉर्डिंग, कि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से फ्लोइंग द के नीचे दिए गए हुए में से जो क्या होती है अस्थायी और स्थायी मेमोरी कौन कौन सी है। तो आपको उसमें से, अगर आपको पता है तो आपको उसमें से बाहर निकालना है, या आपको डायरेक्ट उसका आंसर निकाल देना है। तो यहाँ से आपको काफी हेल्प मिलेगी, आपको डायरेक्ट स्थायी और अस्थायी मेमोरी का को सेपरेट आउट करने में। तो इसको हम यहाँ से समझते हैं। और जो आपकी रैम और रोम होता है, इसका रैम के फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ओनली मेमोरी, ठीक है। ये हो गई। आर फॉर रीड, ओ फॉर ओनली, एम फॉर मेमोरी। और रैम की फुल फॉर्म होती है, रैम की फुल फॉर्म होती है, ये होती है रैंडम एक्सेस, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये होती है इसकी फुल फॉर्म।
रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी, इसकी फुल फॉर्म होती है। काफी बार एग्जाम्स में इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है आपसे, तो यहाँ से आपको ये कंफ्यूजन आपका एक क्लियर हो जाएगा। ये तो रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगी रैम की फुल फॉर्म, और रोम की हो जाएगी रीड ओनली मेमोरी। रैम तो आपके मदरबोर्ड में जो सेपरेट आउट होती है, पोर्शन होता है जिसमें काफी, जैसे कि पहले पुराने जमाने के जो कंप्यूटर थे, अब तो काफी P4 P5 आ गए, P4 आ गए सिस्टम। उनमें क्या है, जो आपकी जो रैम लगी होती है एक ऐसी लगी होती है, पतली सी आती है, जैसे कि पतली सी आती है, फ्लैट सी आती है, जिसको आप उसको हटा भी सकते हो, है ना, सेपरेट आउट कर सकते हो अलग से। और ये होती है आपकी रोम रैम। और रोम क्या होता है, रोम होता है आपका, जैसे कि आप वो नहीं रखते हो क्या, जैसे कि आप रोम होता है रीड ओनली मेमोरी होता है इसका फुल फॉर्म। और इसकी अब मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ कि जो ये होती है, इसको भी आपको दो तरीके से बोर्डली इसको फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग इसको डिफाइन किया गया है। तो जो मेन मेमोरी होती है, इसको भी आपको आगे दो भागों में विभाजित किया गया है। रीड राइट मेमोरी, इसे रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। इसका और भी एग्जाम नेम है दूसरा, रीड राइट मेमोरी। रीड राइट मेमोरी, रीड राइट मेमोरी भी कहेंगे इसे, ठीक है। रीड करती है, ये पढ़ती है, और राइट भी कर सकती है, इसे ये मेमोरी कहेंगे। अब रीड राइट मेमोरी, अब इसको अपन दो भागों में विभाजित करते हैं बोर्डली। तो एक आता है आपका एस रेम, ठीक है, एस रेम, ठीक है। और दूसरा आता है आपका डी रेम, एस रेम और डी रेम। जो एस रेम होती है आपकी, ये सबसे महंगी होती है, ठीक है। ये स्थायी टाइप की मेमोरी होती है, इसको क्या कहेंगे, ये महंगी होती है एस रेम कंपेरिजन टू डायनेमिक। एस फॉर स्टैटिक, और आर एम रेम का आपको पता ही होगा, रेम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी ये क्या होती है, ये क्या होती है आपकी मेमोरी जो काफी महंगी होती है। ये क्या होते हैं, प्राइसली होती है, प्राइसली होती है, प्राइसली होती है, महंगी होती है, महंगी होती है। और बजाय किसके, डायनेमिक जो रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी डायनेमिक होती है। अब इस ये तो महंगी होती है, लेकिन इसकी रिफ्रेश रेट क्या होती है, इसकी रिफ्रेश रेट हायर होती है। इसकी रिफ्रेश रेट क्या होती है, ये महंगी होती है। और इसमें ये इसे ही क्या कहेंगे, कैचे मेमोरी कहेंगे, इसे क्या कहेंगे अपन, कैचे मेमोरी कहेंगे। कैचे मेमोरी स्टैटिक जो रैम होती है उसमें ये कैचे मेमोरी का एग्जांपल होता है। कैचे मेमोरी होती है ना, वो इसके अकॉर्डिंग आती है, स्टैटिक रैम के अकॉर्डिंग। सेकंड होती है आपकी डायनेमिक रैम, डी रैम, डायनेमिक रैम, डायनेमिक रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब इसमें क्या होती है, इसकी रिफ्रेश रेट होती है हाई, रिफ्रेश रेट होती है इसकी हाई, हायर देन द स्टैटिक रैम। इसकी रिफ्रेश रेट हायर देन द स्टैटिक रैम होती है। तो काफी बार क्वेश्चन आता है कि आपके पेपर में, जो भी कंपटीशन एग्जाम्स में आपके काफी एग्जाम्स में क्वेश्चन मिल चुका है, और शायद और भी जो एग्जाम है उनमें आने वाला की संभावना है कि जो स्टैटिक रैम होती है जो महंगी होती है बजाय किसके, डायनेमिक रैम के। जबकि जो डायनेमिक रैम होती है उसकी रिफ्रेश रेट हायर होती है देन द स्टैटिक रैम। तो ये आपको एक जो स्टेटमेंट है उसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा अच्छी तरह से। अब सेकेंडरी जो मेमोरी होती है उसमें अपन ने देखा कि सेकेंडरी मेमोरी, अब भाई ये तो सारे हो गए जो कंप्यूटर को ऑपरेट करेंगे, रीड राइट करेंगे। अब अपन स्टोर कहाँ पे करेंगे, तो स्टोर करने के लिए भी तो एक अपन को मेमोरी होगी, तो उसके लिए स्टोर करने के लिए एक मेमोरी होती है सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है। तो ये स्टोर करने की जो मेमोरी होती है इसे स्थायी कहेंगे। ये क्या होती है आपकी परमानेंट मेमोरी होगी, ये क्या होगी, परमानेंट होगी, परमानेंट मेमोरी होगी, परमानेंट मेमोरी होगी ये। तो इसे अपन स्थायी मेमोरी भी कहेंगे। अब यहाँ से आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, अस्थायी मेमोरी और स्थायी के मेमोरी के रूप में। ये हो गई आपकी
मेन मेमोरी जिसमें रैम और रोम आते हैं वो क्या होती है, आपकी टेम्परेरी मेमोरी होती है। जिसमें रैम और रोम आते हैं वो कौन सी होती है, टेम्परेरी मेमोरी। जबकि जिसमें एचडीडी आती है, हार्ड डिस्क ड्राइव आती है, वो कौन सी होती है, आपकी स्थायी मेमोरी होती है, क्योंकि इसमें अपन डेटा को अपना को स्टोर रख सकते हैं। तो ये हो गई आपकी अब स्थायी मेमोरी। इसमें आपका जो यूज लिया जाता है कंप्यूटर में उसका एग्जांपल है एचडीडी। अब एचडीडी की फुल फॉर्म आपको मैं यहीं पे बता देता हूँ, हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव होती है इसकी फुल फॉर्म, हार्ड डिस्क ड्राइव होती है एचडीडी। ठीक है, एच फॉर हार्ड, डी फॉर ड्राइव एंड डी फॉर डिस्क एंड डी फॉर ड्राइव। तो ये हो गया सारा। और कंप्यूटर पर कार्य करने पर जो फाइल एग्जीक्यूट होती है उसके प्रोसेस के बारे में आपको डिफाइन किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो भी ये मैंने आपको ये नॉलेज दी, तो मैं आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। तो जो भी फ्रेंड्स हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। और एक बार वापस रिवाइज कर देता हूँ कि मेमोरी क्या होती है कंप्यूटर में। जो भी इंस्ट्रक्शन है, डेटा को क्या कर सकती हो, स्टोरेज कर सकती हो, वो क्या कहेंगी, स्टोर कर सकती हो या उन पर वर्क कर सकती हो, तो उसे क्या कहेंगे, मेमोरी कहेंगे। अब सेकंड, एक बार मेन मेमोरी उन दो टाइप से इसे डिफाइन किया गया है। दो टाइप्स की मेमोरी होती है कंप्यूटर में। पहली होती है मेन मेमोरी, सेकेंडरी होती है जिसे स्थायी मेमोरी कहेंगे, परमानेंट मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी कहेंगे इसे, और इसे रीड राइट मेमोरी भी कहेंगे। काफी नाम है इसके, काफी नाम है। एक तो टेम्परेरी मेमोरी है इसका नाम, और मेन मेमोरी है, और रीड राइट मेमोरी है। अब रीड राइट मेमोरी को ब्रॉडली अपन टू टाइप से डिफाइन करते हैं। जैसे कि रैम होती है, रैम को दो प्रकार से अपन डिफाइन करते हैं, जिसमें रीड राइट मेमोरी होती है, जिसमें एस रैम होती है और डी रैम होती है। एस फॉर स्टैटिक होती है, डी फॉर डायनेमिक होती है। एस रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डी डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। और इसमें कैची मेमोरी होती है, इसको कैची मेमोरी होती है, और ये सबसे प्राइसली होती है। स्टैटिक जो आपकी स्टैटिक रैम होती है ये काफी महंगी होती है, और डी रैम होती है जो थोड़ी सस्ती आती है, लेकिन इसकी रिफ्रेश रेट क्या होती है, हायर देन द स्टैटिक रैम के अकॉर्डिंग होती है। स्टैटिक रैम के अकॉर्डिंग क्या होती है, हायर होती है रिफ्रेश रेट। तो ये आपका एक वीडियो था जिसमें आपको डिस्कशन करके बताया कि मेमोरी क्या होती है, और मेमोरी को कितने टाइप से डिवाइड किया गया है, और रैम क्या होती है, रोम क्या होती है, स्थायी और अस्थायी जो भी मेमोरी है कंप्यूटर में यूज ली जाती है। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आपको प्रीवियस एग्जाम्स में मिलेंगे, और आने वाली एग्जाम्स हैं उनमें भी आपको काफ़ी क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये एक वीडियो था जिसमें आपको ये बताई गई, ये जानकारी दी गई। तो फ्रेंड्स, जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, और साथ ही एक पॉजिटिव अच्छा सा कमेंट अवश्य करें, जिससे कि हमको मोटिवेशन के लिए काफ़ी बूस्टअप मिलेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। तो देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।